हेलो गाइस, वेलकम टू यूटोपियन क्लासेस। तो ये आज हमारा इस सीरीज़ का नौवा वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो से। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा को कैसे याद करेंगे? स्टिग्मा से हमने बनाया कीवर्ड, इसका है कीवर्ड है हमारे पास स्टिग से स्टग और एम ए से माँ। ओके, तो निमोनिक्स हो गया इसका। सास बहू की लड़ाई होने पर उसका दिमाग सटक गया और उसने माँ को मार डाला, जिससे उस पर कलंक लग गया। तो स्टिग्मा का क्या हुआ? कलंक लगना। ठीक है, स्टिग्मा से हमने बनाया सटक और माँ। सास बहू की लड़ाई होने पर उसका दिमाग सटक गया और उसने माँ को मार डाला, जिससे उस पर कलंक लग गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओवररोट। ओवररोट को कैसे याद करेंगे? ओवररोट को ऐसे याद करेंगे जैसे कि इसका कीवर्ड हो गया ओवर से ज़्यादा और ओट से होट। ठीक है, ओवर से ज़्यादा और होट से ओट। वो ज़्यादा ही होट है, इसलिए उसको हर कोई देखकर एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित हो जाता है। तो ओवररोट से क्या हुआ? उत्तेजित, एक्साइटेड। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आज चेक। चेक का मतलब क्या होता है? रुक जाना। तो कीवर्ड हो गया चेक। तो शाम को जब कोई दारू शारू लगाकर आता है तो पुलिस वाले उसे चेक करते हैं और उसे रुकना पड़ता है। ठीक है, रुक रुक जाना। तो चेक का क्या हुआ? रुक जाना। मतलब इसका कीवर्ड हमने बनाया चेक और निमोनिक था जब कोई दारू शारू पीकर आता है तो पुलिस वाले उसे चेक करते हैं तो उसे रुकना पड़ता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, प्यूराइल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्यूराइल। प्यूराइल को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड है इसका प्योर, शुद्ध। ठीक है, प्योर से मतलब शुद्ध की निमोनिक्स। चाइल्ड जो कि प्योर होते हैं इसलिए उनमें बचकाने जैसी हरकतें होती है। प्यूराइल का कैसे याद करेंगे हम? बचकाना। ठीक है, एकदम चाइल्डिश। सिली, सिली को मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, इमेच्योर, इमेच्योर को बोलते हैं नौसिखिया, जिसे बोलते हैं नियोफाइट। ठीक है, प्योराइल, प्योराइल एक तरह से प्योर, और प्योर चाइल्ड जो कि प्योर होते हैं इसलिए उन्हें बचकाने जैसी हरकतें करती है। ठीक है, हम नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं, बर्ली। क्या ये? बर्ली। बर्ली का कीवर्ड है बुली, BULLY। मतलब बुल से हम बनाएंगे, बर्ली से बनाएंगे हम बुल, जो कि सांड होता है, सांड जो कि हट्टा कट्टा होता है। तो बर्ली का मतलब क्या होगा? सांड जो कि हट्टा कट्टा है, इसलिए मस्कुलर, एक तरह से हट्टा कट्टा। ठीक है, बर्ली से हमारे माइंड में एक वर्ड आ रहा है बुल। बुल जो कि सांड होता है, सांड जो कि हट्टा कट्टा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास विली, विलीज। विलीज को कैसे याद करेंगे? विलीज का कीवर्ड हो गया विली, विली यानी कि बिल्ली, बिल्लियाँ। अगर हम कहीं जा रहे हो और एक साथ बिल्लियाँ रास्ता काट जाए तो एक बार तो घबराहट होती है। ठीक है, तो विलीज का क्या हो गया? घबराहट। क्या हो गया? घबराहट, विलीज घबराहट। तो अगला वर्ड है हमारे पास चार्लाटन। चार्लाटन का क्या होता है? सेखी मारना। ठीक है, फ्लोंटिंग बोलते हैं जिसे, सेखी मारना। क्वैक, क्वैक का मतलब भी यही होता है, सेखी मारता है। और चीट, फ्रॉड, डिसीवर, धोखा देना, ये इसका कीवर्ड हो गया चार और लेटिन। निमोनिक्स हो गया चार लेटिन के अक्षर क्या सीख लिए उसने अपने आप को महान आदमी समझता है, एक तरह से अपने आप को महान मानना, सेखी मारना अपने बारे में, चार्लाटन। ठीक है, अगला वर्ड है नीड। नीड तो हमें पता है, नीड को बोलते हैं हम, आटे गूंदने को बोलते हैं नीड। वर्क डो। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, इसको याद करते हैं। फैसिलिटेट को कैसे याद करेंगे? फैसिलिटेट का मतलब कीवर्ड है फैसिलिटी। ठीक है, फैसिलिटेट का कीवर्ड है फैसिलिटी। अगर फैसिलिटी मिल जाए तो कोई भी काम सरल बन जाता है। अगर फैसिलिटी बन मिल जाए तो कोई भी काम सरल बन जाता है। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होगा? सरल बनाना, मेक ईजियर। ओके, तो आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टसल। टसल कीवर्ड हो गया हमारे पास टस, TUS से बना ठूस। ठीक है, ठूस। ठूस से कैसे याद करेंगे? निमोनिक्स इसका, जब लड़ाई हुई तो उसने मुझे ठूस ठूस कर मारा, एक तरह से। टसल का मतलब होगा झगड़ा, लड़ाई। ठीक है, और लड़ाई में ही ठूस ठूस के मारा जाता है,
ये देखो, इमेज देख के आपको अच्छे से पता चलेगा इसका। ये इमेज में देखो, इसको ठूस ठूस के मार रहा है, ठीक है। टसल का मतलब क्या हुआ? झगड़ा, फाइट, बैटल। तो अगला वर्ड है हमारे पास फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब है कठिन, डिफिकल्ट, ठीक है। तो डिफिकल्ट को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड है हमारे पास फॉर्म से बना फ्रॉम और डेबल से बना डबल। अगर रोहित शर्मा डबल फॉर्म में हो तो उसके लिए सेंचुरी बनाना काफ़ी कठिन काम है। फॉर्मिडेबल एक तरह से कठिन, अगर रोहित शर्मा डबल फॉर्म में हो, ठीक है, डबल फोर में हो, तो उसके लिए सेंचुरी बनाना बहुत ही कठिन काम है। इसको बस एक ऐसे ही आप नॉर्मली बस याद करने के पर्पज से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म से मना फ्रॉम और डबल से मना डबल, अगर डबल फॉर्म में हो तो सेंचुरी बनाना उसके लिए कठिन काम है। तो फॉर्मिडेबल का हो गया कठिन। वो तो अब रिवीजन के टाइम पता चलेगा हमें याद हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए अभी तो हम अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास गैलेंट्री। गैलेंट्री का मैं पहले करा चुका हूँ, बहादुरी, ठीक है। पहली या दूसरी वीडियो में आप जरूर देखना। आप वैसे याद भी कर सकते हैं। गैलेंट्री का वर्ड ही ब्रेवरी होता है, मतलब ही ब्रेवरी होता है, बहादुरी, कोरेजियस, हेल्पफुलनेस। वैलर का मतलब भी बहादुर होता है। चलो मैं आपको एक वर्ड और याद करवाता हूँ यहाँ, वैलर, ठीक है। ये रहा वैलर, VALOUR, वैलर। वैलर से आप बनाओ जेलर, जो कि वो जेल में जेलर होता है, वो बहादुरी होता है, जो कि मतलब कैदियों के बीच रहता है और उनकी मतलब भागने से रोकता है उन्हें। तो वेलर का क्या हो गया? जेलर, और जेलर बहादुर होते हैं, ठीक है। ये भी याद हो जाएगा आपको। हम चलते हैं आगे। सरफीट। सरफीट को कैसे याद करेंगे? सरफीट का मतलब हो गया एक्सेस, सरप्लस, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। कीवर्ड हो गया सर और फट, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने पर आदमी का सर फटने लगता है। तो सर फीट का हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। सरप्लस बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, गलट, सरप्लस, प्लेथरा, अत्यधिक बोलते हैं जिसे। तो सर फीट का हो गया ज़रूरत से ज़्यादा। अगला वर्ड है हमारे पास प्रीकर्सर। प्रीकर्सर को कैसे याद करेंगे? प्रीकर्सर को याद करेंगे हम पूर्व, मतलब प्रीकर्सर का मतलब होता है पूर्व सूचना। और कीवर्ड है हमारे पास प्री से पूर्व, कर्सर से मना कंप्यूटर का कर्सर, ठीक है। कंप्यूटर में हम माउस के कर्सर को किसी भी फाइल पर ले जाने के बाद वह उस फाइल के बारे में पूरी सूचना दे देता है। तो प्री कर्सर मतलब पूर्व सूचना देना, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर के कर्सर को किसी फाइल के ऊपर लेकर जाए, क्लिक करें, तो उसके बारे में वो हमें पूरी सूचना दे देता है। तो प्री कर्सर का मतलब क्या हुआ? पूर्व सूचना देना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास थ्रोंग। थ्रोंग किसके बोलते हैं? भीड़ को बोलते हैं, जमावड़ा। ये देखो भीड़ है, थ्रोंग। इसको तब भी याद कर लेते, थ्रोंग। थ्रोंग से कीवर्ड बना रोंग, और रोंग भारत में किसी जगह, क्या भारत में किसी जगह पर अगर कुछ गलत हो जाए तो वहाँ जल्दी ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। वीदर, WITHER, वीदर। वीदर का मतलब क्या? मुरझाना, ठीक है। मुरझाना क्या हुआ? विदर का मतलब मुरझाना। इसका कीवर्ड है विद, साथ, हर लड़की के लिए। उस लड़की के साथ रहकर वो लड़का सूख गया है, मतलब कि मुरझा गया है। एक लड़की है जिसके साथ एक लड़का रहकर मुरझा गया है, मतलब सूख गया बिल्कुल। तो विदर का मतलब एक तरह से मुरझाना, दुबला पतला हो जाना, ठीक है। अगला वर्ड है पीयूष। पीयूष को कैसे याद करेंगे? पीयूष मतलब एक तरह से चिड़चिड़ा, इल टेम्पर्ड, इरिटेबल, ठीक है। तो पी विष, वो विष पीने के बाद चिड़चिड़ा हो गया। जाहिर सी बात है, हर कोई विष पीने के बाद चिड़चिड़ा ही होगा। तो पी विष एकदम चिड़चिड़ा, इरिटेबल। अगला वर्ड देखते हैं हम, हॉरिबल। हॉरिबल से क्या हुआ? डरावना। हॉरिबल का चलो सबका पता है। हॉरर, हॉरर से याद आएगा आपको भूत वगैरह, और भूत डरावने ही होते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास क्रैश। क्रैश को कैसे याद करेंगे? CR से कर, और ASSS यानी कि ASS से बना गधा। घर में बेवकूफ़ यानी कि भद्दे आदमी को कोई भी बोल देता है कि अरे गधे कुछ काम कर लिया कर, ठीक। घर में खाली बैठे बेवकूफ़ आदमी को कोई भी क्या बोल देता है? अरे गधे कुछ काम कर लिया कर। तो क्रैश का मतलब क्या हो गया? बेवकूफ़, भद्दा, स्टूपिड, मूर्ख एक तरह से, ठीक है, फुलिश। अगला वर्ड है नादिर। नादिर का मतलब है निचला भाग, सबसे सबसे निरस्तम बिंदु, एक तरफ बॉटम को रिलेटेड होता है, ठीक है। इसे आप याद करेंगे।
आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब विदेशी होता है। तो चलिए आइए अभी सभी वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। चलो नीचे से करते चलते ऊपर की तरफ। आउटलैंडिश का मतलब विदेशी। नदिर का मतलब क्या बताया था, सबसे निचला भाग, बॉटम। इससे ऊपर बढ़ता करैस, कर एस मतलब गधा। घर में कोई भी बेवकूफ़ या भद्दे लोगों को बोलते थे, अरे भाई कुछ काम कर लिया कर, मतलब एक तरह से फुलिश। अगला वर्ड है हॉरिबल, डरावना था। पी स्पीकर कोई भी चिड़चिड़ा हो जाता था। विदर, विदर से क्या कहते हैं, विद मतलब साथ में, हर मतलब लड़की के साथ, लड़का लड़की के साथ रहकर बिल्कुल मुरझा गया था। थ्रोंग, साउंड ऑफ रोंग, रोंग भारत में जहाँ भी होगा वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। प्रीकर्सर, पूर्व सूचना देना। सरफिट मतलब इतना अधिक काम कर लिया था, हद से ज़्यादा कि उसका सर फटने लग गया था, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया इसका। गैलेंट्री, बहादुर बताया था। फॉर्मिडेबल, कठिन। रोहित शर्मा अगर डबल फॉर्म में हो तो उसके साथ डबल सेंचुरी बनाना बहुत ही कठिन है। टसल, ठूस ठूस कर मारना, झगड़ा करना। फैसिलिटेट, अगर हमें फैसिलिटी मिलती है तो सारा काम सरल बन जाता है, फैसिलिटेट यानी कि सरल बनाना। नीड, आटा गूंदना था। चार लाटन सीखी मारना था। बिल्ली, बिल्ली साउंड ऑफ बिल्ली, और बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो हमें घबराहट ही होती है। बरली, बरली का हमने बनाया था बुल, सांड जो कि हट्टा कट्टा था। प्योराइल, प्योराइल एक तरह से प्योर, चाइल्ड जो कि प्योर होते हैं इसलिए उनका बचपने जैसी हरकत करते हैं, यानी कि एकदम बचकाना, बचकाना, चाइल्डिश। ठीक है। चैक, रुक जाना। ओवररोड, उत्तेजित। और स्टिग्मा, स्टिग्मा से हमने बनाया था कलंक। सास बहू में लड़ाई हो जाए तो उसने मतलब एक दूसरे को, कोई किसी को मार दे तो उस पर कलंक लग जाता है। चलो ठीक है, आज के हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हुए, इनको एक बार आप रिवाइज करिएगा खुद से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।